तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ये हमारा पहला पार्ट रहेगा, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। पहले पार्ट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे, बेसिक समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी हमें पता होना चाहिए, जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ये सब हमें समझना पड़ेगा इसके लिए। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। जैसे ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, जैसे अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी पर्सन प्रॉफिट के लिए करता है। तो वहाँ पे कोई कार्य कर रहा है, तो उसको जब भी प्रॉफिट होगा तभी वो उत्तेजित होगा काम करने को लेकर के, और लास्ट में जाएगा तो उसको पता चलेगा कि मैं फ़ायदा में जा रहा हूँ कि नुकसान में जा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें इसको समझने के लिए इसका बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जैसे जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लेता हूँ हमने एक मार्कर खरीदा और ये मार्कर हमने खरीदा 10 रुपये का। ये मार्कर मुझे लगा इसको बेचना चाहिए, तो हमने बात किया एक लड़के से, मेरा एक दोस्त था, उससे हमने बात किया। उसके मेरे दोस्त का नाम है बक्का। तो हमने बक्का को एक पेन दिया, ये बेचा उसको। तो उसको हमने जो बेचा उसको हमने बेच दिया 15 रुपये का। जब हमने उसे 15 रुपये में बेचा तो देखा कि मेरा जो 10 रुपये में खरीदा हूँ वो तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, हुआ। लेकिन मैं जो उसको बक्का को बेचा हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये दो चीज़ें हमारा समझा। हमने क्या समझा कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जब कोई पर्सन जिस मूल्य पे खरीदता है, जैसे मैं हूँ, हमने खरीदा था 10 रुपये में, मैं दो काम कर रहा हूँ, एक बार खरीद रहा हूँ, एक बार बेच रहा हूँ। जब मैं खरीदूंगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, इसको हम शॉर्ट में सीपीपी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब मैं इसी मार्कर को क्या किया, हमने 15 रुपये में बेच दिया। जो बेचने वाला प्राइस होता है, सेल करने वाला प्राइस होता है, उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो हमने इसको हिंदी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, और इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो उम्मीद करता हूँ आपको दो टर्मिनोलॉजी समझ में आ चुकी होगी, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। अब हमको समझना है प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। लोग फार्मूला बताते हैं, फार्मूला यहाँ पे फार्मूले की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी हमें बताइए, 10 रुपया खरीदे 15 रुपये में बेच रहे हैं, 10 रुपये में खरीदे 15 रुपये में बेच रहे हैं, हमें जाहिर सी बात है हमें प्रॉफिट होगा। कैसे होगा प्रॉफिट का मतलब, हमें फायदा, 10 रुपये में खरीदे 15 में बेच रहे हैं, 5 रुपये का फायदा हो रहा है, वही हमारा प्रॉफिट है। तो यहीं से एक फार्मूला बनते हैं, लोग निकालते हैं। इसको मिटाता हूँ, तो हमें प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट हमें तभी होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। जैसे मैं कह दूँ अगर एसपी ज़्यादा है सीपी से तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर मैं कहूँ लॉस कब होगा, लॉस तभी होगा जब सीपी ज़्यादा हो एसपी से। इसका मतलब कि प्रॉफिट का मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो वैल्यू हम घटा देंगे वही हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, उतने रुपये का प्रॉफिट आएगा। अगर मैं कहूँ लॉस, लॉस हमारा क्या है, सीपी माइनस एसपी, अर्थात हम जितने में खरीदें उससे कम में बेचें, उससे कम में सेल कर दें, तो हमारा लॉस होगा। तो उम्मीद करता हूँ, जैसे मैं अगर कहूँ कि हमने वही मक्का को हमने 10 रुपया में मार्केट खरीदा था 10 रुपया में, ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी। अगर मैं मक्का को ही 8 रुपये में बेच दूँ, ये हमारा क्या है एसपी। अगर इसी को मैं 8 रुपये में बेच दूँ तो मुझे 2 रुपये का लॉस होगा, तो ये हमारा लॉस है। लॉस क्या, मैंने क्या बोला, सीपी ज़्यादा हुआ एसपी से, हमारा एसपी है सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो वहाँ पे हमारा इस कंडीशन में हमारा लॉस होगा। ये तो हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने 4 चीज़ समझा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। लॉस का मतलब नुकसान, घाटा, प्रॉफिट का मतलब फायदा, लाभ, उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। आगे समझ रहे हैं। अब हमको समझना है, चलिए एक चीज़ हम आप लोगों से बात कर लूँगा, जब भी हम प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस पे देखना होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे ये मार्कर हमने केवल 15 रुपये में बेच दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने इसे खरीदा कितने में था, अर्थात कॉस्ट प्राइस हमें पता होना चाहिए।
तो जब भी हम फायदा और नुकसान देखते हैं अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। बिना कॉस्ट प्राइस के आप न प्रॉफिट निकाल सकते हैं न लॉस निकाल सकते हैं। तो जब भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमने 10 रुपये में खरीदा था, अर्थात मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, इसे हमने खरीदा था तो इसको मैं बोल दूँ सीपी। इसको हमने मक्का को मान लेता हूँ 8 रुपये में बेच दिया, 8 रुपये में बेच दिया यानी सेलिंग प्राइस। और हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, अगर मैं लॉस देखूँ, लॉस मतलब हानि, अगर मैं लॉस को देखूँ तो लॉस बताया हूँ क्या होगा, सीपी ज़्यादा होगा एसपी से, एसपी से ज़्यादा है सीपी, तो यहाँ पे हमारा लॉस होगा। अर्थात क्रय मूल्य हिंदी में बोलूँ तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या होगा यहाँ पे 10 रुपया माइनस 8 रुपया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रुपया, हमारा 2 रुपये का लॉस हुआ। अब हमको समझना है कि हमसे पूछता है परसेंटेज लॉस कितना हुआ, परसेंटेज हानि पूछता है हमसे, प्रतिशत हानि पूछता है, कितने प्रतिशत की हानि हुई या कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जब भी यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जब भी किसी वैल्यू को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हमेशा 100 का मल्टीप्लाई होता है, 100 का गुणा करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमें प्रतिशत हानि निकालना है तो 2 तो हमारा हानि आ चुका है, अगर प्रतिशत हानि निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लॉस इंटू 100। क्यों, क्योंकि हमने परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 100 अपान। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं हमने हमने इसके जस्ट पहले बताया कि जब भी हम प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालते हैं, तो इसके लिए हमें हमेशा सीपी की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा सीपी पे निकालेंगे। सीपी हमारा कितना है 10, क्रय मूल्य पे निकालेंगे, चाहे परसेंटेज प्रॉफिट हो चाहे परसेंटेज लॉस हो, हमेशा हम निकालेंगे केवल निकालेंगे जब भी, तो नीचे हमारा सीपी रहेगा किसी भी हालत में। अब यहाँ पे मैं 10 से 10 कट जाएगा, कितना आएगा 20% का लॉस आएगा, अर्थात 20% की हानि आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे अगर मैं इसको मिटा करके इसको ठीक उल्टा करूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ हमने 25 रुपये का इस मार्कर को खरीदा, चलिए इसको क्या खरीदा, डस्टर को 25 रुपये में हमने खरीदा, अर्थात यह क्या हो जाएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगर मैं इसको बेचूँ 30 रुपया में, वही भक्का को बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया 30 रुपया, हमने 25 रुपये में खरीदा था और भक्का को हमने बेच दिया 30 रुपये में। अब हमको समझना है यहाँ पे कि अगर मैं कहूँ कि हमें यहाँ पे क्या होगा, फायदा हो रहा है 5 रुपये का, अर्थात प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपये का। तो अगर मैं कहूँ प्रॉफिट कितने का होगा, तो 30 माइनस 25, तो मैं कहूँगा कि 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं पहले ही बताया हूँ कि परसेंटेज में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी हम निकालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो हम जब भी निकालेंगे तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। तो अगर मैं कहूँ परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 प्रॉफिट है इंटू 100, क्यों, क्योंकि इसका परसेंट निकालेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है सीपी 25। तो जब भी हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे डिवाइड करेंगे 20% क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ बेसिक बातें और समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपसे सीपी और एसपी डायरेक्ट न दे, जैसे अगर मैं कहूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि फार्मूले रटने कैसे करना पड़ता है। फार्मूला रटना ही नहीं है, बेसिक अगर आपको क्लियर है, जैसे अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, कर लेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कोई किसी वस्तु को मैं बेच रहा हूँ, कोई वस्तु है, जैसे अगर मैं कहूँ उसको मैं 500 रुपये में बेच रहा हूँ, 500 रुपये में बेच रहा हूँ, यानी इसको सेल कर रहा हूँ, अर्थात इसको मैं कह दूँ एसपी कह दूँ। अगर मैं इसको बेच रहा हूँ 500 रुपये में, तो मुझे 50 रुपये का लॉस हो रहा है, और हमारा लॉस वाली वैल्यू दिया है, लॉस कितना दिया है 50 रुपये। तो हमसे सीपी पूछ रहा है। बेसिक ये सब क्वेश्चन जब आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे नवोदय विद्यालय से जस्ट करें, जब आप लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत लोग गलती कर देते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे अगर इसको, चलिए मैं बताता हूँ आपको, 500 रुपया में हमने बेच रहा है और हमें 50 रुपये का लाभ हो रहा है। उसको एग्जाम्पल को सुनिए, इसको मैं 20 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मुझे 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो बेच रहा हूँ तो सेलिंग प्राइस 20 रुपया और 5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो हम इसे कितने में खरीदे रहेंगे, 25 रुपये में खरीदे रहेंगे, तभी तो लॉस हो रहा है 5 रुपये का। वही बात मैं कह रहा हूँ, 500 रुपये में जब बेच रहा हूँ तो 50 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी 550 रुपये में खरीदे रहोगे, कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा 550 रहा होगा, तभी तो मुझे 50 रुपये का लॉस हो रहा है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे फार्मूला रटना ही नहीं है, यहाँ से मैं कह दूंगा कि 550 रुपया। ये सब बेसिक क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस सेट भी जब करेंगे आप लोग, नवोदय में भी ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। वही अगर मैं चेंज करूँ थोड़ा सा, 500 रुपया में हमने कोई प्राइस पे हमने कोई सेल कर दिया कोई वस्तु, और मैं कहूँ इसमें हमें 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हमसे पूछ रहा है इसका सीपी क्या होगा, कितने में खरीदे थे, अर्थात क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे समझने की बात है कि अगर मैं 500 रुपये में बेच रहा हूँ और 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जैसे अगर मैं कहूँ इसे 25 रुपये में बेचूँ और मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हो, तो मैं कहूँगा इसे 20 रुपये में खरीदा था, अर्थात कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 20 रुपीज़, और हमने सेल कर रहा है कितने में 25 रुपये, 25 रुपये में, तो मैं 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे हम समझेंगे 500 रुपये में सेल कर रहा हूँ और 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि इसे हमने खरीदा कितने में था, 450 रुपये में खरीदा था, तभी मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं कहूँगा सीपी कितना आएगा 450 रुपये, और ये एसपी कितना आएगा 500 रुपये। तो यहाँ से हमारा कितने रुपये का प्रॉफिट आएगा 50 रुपये का। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक क्लास आपको फायदेमंद हुआ होगा। अब इसके आगे सेकेंड पार्ट कुछ दिन में अपलोड करूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।